ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे वो तगड़ा बम फोड़ा है जिसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव से और यूरोप से लेकर नेटो तक सब कांप उठे हैं। ईरान ने चुपके से एक ऐसी महाबली मिसाइल का पर्दा उठा दिया है जिसका इलाका, जिसकी मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर तक है और यह मिसाइल सीधे व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाने की ताकत रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरानी संसद के 60% सांसद चीख रहे हैं, नो समझौता, नो डील, सिर्फ और सिर्फ खामेनेई और सुलेमानी की मौत का बदला। इधर ईरान की मिसाइल अनवील हुई, उधर ट्रंप का बीपी और टेंशन दोनों बढ़ गया। 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता केवल इंटेल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के पास होती है, जो इस दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचने की ताकत रखती है। यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत जैसे चुनिंदा देशों के पास है। तो क्या IRGC का दावा हकीकत है, फसाना है या फिर मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति है? क्योंकि IRGC का दावा है कि ईरान वर्तमान में ऐसे मिसाइल तैयार कर चुका है जो इस दुनिया के 14,000 किलोमीटर रेंज में किसी भी इलाके को मटिया मेट करने की ताकत रखता है। जानेंगे इस खबर के पीछे की हकीकत, यह भी बताएंगे ईरान के इस मिसाइल की जद में कौन कौन है और अमेरिका से लेकर इजराइल तक क्या प्लानिंग शुरू हो गई है और इस दावे की पुष्टि क्या रशिया ने भी कर दी है। मिडिल ईस्ट के विध्वंसक आग में एक ऐसी खबर ईरान की तरफ से आ रही है जिसे सुनकर सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ सकते हैं। अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी और अमेरिकी सेना की नाक के नीचे ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना शायद अमेरिका नहीं कर पा रहा था। कहते हैं ईरान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे वॉशिंगटन की रातें हराम हो गई है और तेल अवीव का दिमाग खराब हो गया है। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ईरान के महाबली की तस्वीर। दावा किया जा रहा है कि जंग के इस महासंकट के बीच ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है जिसकी मारक क्षमता पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हिला देगी। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी अनुमानित रेंज लगभग 14,000 किलोमीटर है और इसको ईरान की सड़कों पर दिखाया गया है। IRGC ने बाकायदा इस वीडियो को जारी किया है और रशियन न्यूज एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि भी की है। अगर यह खबर सही है तो इस मिसाइल की रेंज में व्हाइट हाउस भी है। जैसे खामेनेई के महल पर बम गिराया गया, वैसे ही आज की तारीख में अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने तैयार कर लिया है तो वो व्हाइट हाउस को मटिया मेट कर सकता है, समीदोज कर सकता है। और एक बात साफ है, ईरान पर चाहे कितनी भी अमेरिका पाबंदियां लगा ले, कितनी भी एयर स्ट्राइक कर ले, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। तेहरान ने कूटनीति के सारे कागजात फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। ईरान में करीब 66% सांसदों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते का मतलब अब सरेंडर है, यानी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसलिए डील की कोई बात नहीं होगी। अब खामेनेई की हत्या का बदला लिया जाएगा। ईरान के इस महाबली के रेंज में, जैसा कि ईरान का दावा है, जैसा कि रशियन मीडिया स्पुतनिक का क्लेम है, आपको बताते हैं कौन कौन से देश इसमें आ सकते हैं। तेहरान से USA तकरीबन 10,500 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जो मैप आप देख रहे हैं, हालांकि पहले भी यह मैप आप देख रहे थे जो यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रही थी, यह नक्शा जो दिख रहा था आपको। अगर आप तेहरान से USA की दूरी देखेंगे तो 10,500 किलोमीटर है। तेहरान से यूरोप की दूरी 3,000 से 5,000 किलोमीटर है। अगर आप यूरोप जाएंगे, लंदन, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को, तो ये दूरी 3,500 किलोमीटर। और अगर आप भारत, चीन, रूस, जापान, सऊदी अरब, पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये तकरीबन 1,000 से 8,000 किलोमीटर के दायरे में है। तेहरान से अफ्रीका की दूरी तकरीबन 8,000 किलोमीटर के दायरे में, कायरा से लेकर जोहान्सबर्ग तक। तेहरान से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर भी इसके जद में आते हैं। इस महाबली मिसाइल की खबर सामने आते ही जाहिर सी बात है अमेरिका की चैन की नींद तो खत्म हो चुकी होगी और यही वजह है कि अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला। अमेरिकी जनरल्स की मीटिंगें खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
जो ट्रंप अब तक सैंक्शंस, धमकियों का खेल खेल रहे थे, अब इस मिसाइल की खबर सामने आने के बाद उनके समीकरण थोड़े बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विंग कमांडर आलोक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल कुलकर्णी सर इस्माइल कर रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। यह खबर, इसको कुछ मीडिया चैनल्स ने, सर्विसेज ने इस पर मुहर भी लगाई है। क्या है ये न्यूज? क्या ईरान के पास एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है या उसकी रूपरेखा, उसका प्रोटोटाइप है जिसका रेंज 14,000 किलोमीटर ज्यादा, जिसकी रेंज? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, जय हिंद और नमस्कार। ऐसे है कि देखिए, अगर किसी ने दी है ईरान को तो हाँ, उसके पास हो सकती है, लेकिन अगर ईरान ने खुद इस तरह का उसके पास मिसाइल है तो जब तक उसका प्रशिक्षण नहीं करेंगे, जब तक उसका ट्रायल नहीं करेंगे, तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो प्रिसीजन नहीं आएगा। आप खुद देखते हैं कि भारत जब भी अग्नि टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो हर एक बार कहीं ना कहीं जब बहुत सारे टेस्ट होते हैं तब उसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर ईरान को कहीं से मिला है तो जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खबर जरूर लगी है अमेरिका को भी, और यही कारण है कि इस बार जब बम्बार्डमेंट हुआ ईरान के ऊपर तो पिकाक्स माउंटेन्स जो है उसमें 2 टनल्स हैं और उन दोनों टनल्स को लेकर के अमेरिका ने जिस प्रकार से बहुत जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया उधर, और वो भी जो अपना इलाका है वो नतांस का न्यूक्लियर साइट है, और नतांस न्यूक्लियर साइट लग्रूज माउंटेन्स, पिकाक्स माउंटेन्स जिसको वो बोलते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी शक है कि ईरान कुछ कर रहा था और उससे इसीलिए उन्होंने उस इलाके को बम्बार्डमेंट किया, चाहे मिलिट्री टारगेट जरूर अमेरिका ने बॉम्ब किए। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की क्षमता ईरान के पास है और या उसने खुद बनाई है या किसी ने दी है, मुझे लगता है जरूर, इसमें कोई शक नहीं, पूरे विश्व को अब विश्व हिल जाएगा, क्योंकि ईरान जो है इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर ईरान के सर के ऊपर से पानी बह गया है, ईरान के पास अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर था, उसने अटेम्प्ट किया देवगा गासिया तक, तो वो देवगा गासिया तक मिसाइल नहीं पहुंची। पर अगर अचानक जो 14,000 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शक भी होता है कि ऐसे अचानक नहीं आ सकते इस तरह के मिसाइल, या अंदर सभी कोई दे उनको, और एक ही अगर मिसाइल है तो डेफिनेटली किसी ने उनको दी होगी, क्योंकि वो खुद मतलब टेक्नोलॉजी किसी ने दी हो सकती हो तब ये मिसाइल बनाई गई हो। आलोक जी का क्या मानना है, चूंकि आलोक जी बहुत रिसर्च करते रहते हैं और ईरान के मामलों पे तो बहुत बारीकी नजर बनाए हुए आलोक जी इन दिनों। विवेक जी नमस्कार, थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल द को पैनलिस्ट। देखिए, कुलकर्णी सर ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली है कि अगर उन्होंने परीक्षण नहीं किया है तो इसका मतलब उनको कहीं से मिला है, या अगर नहीं मिला है, इन्होंने खुद बनाया है तो परीक्षण नहीं किया है। जब परीक्षण नहीं किया है तो उसकी सटीकता कैसे आप बता सकते हैं कि कितनी दूर जा सकती है, क्या कर सकती है, कामयाब होगी भी कि नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे ने दी है तब हो सकता है बात मानी जा सकती है। तो क्या नॉर्थ कोरिया की तरफ से, रशिया की तरफ से, चाइना को तो नहीं मानता मैं कि चाइना ये करेगा कि वो 14,000 किलोमीटर वाली टेक्नोलॉजी वो ईरान को दे दे। विवेक जी, लेकिन देखने वाली ये बात है कि मान लीजिए कि इनके पास 4-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसी ने दे दिया, चलिए मान लेते हैं 4 ये लॉन्च कर देंगे, क्या चारों अमेरिका के ऊपर गिर जाएंगे? प्रश्न ये उठता है। दूसरी बात कि क्या आप उस पर न्यूक्लियर लोड लेकर के लॉन्च कर देंगे? अगर न्यूक्लियर लोड लेकर लॉन्च करेंगे तो अगले दिन से फिर आपका क्या होगा? आपके पास तो न्यूक्लियर अगर आपने बना भी लिया, मान लीजिए रोग, आप एक प्रोटोटाइप आपने बना लिया या बना ही लिया, मान लीजिए आपने लॉन्च ही कर दिया, तो अमेरिका के पास तो दूसरे तरह के भी हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, उससे भी बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, फिर आपका क्या होगा? तो कोई भी देश जल्दी से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर न्यूक्लियर वारहेड लगा करके किसी के ऊपर लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि ये उस देश के लिए ये आत्मघाती कदम होगा, ये जानते हुए कि यहाँ पर तो अमेरिका सर्वशक्तिशाली है, उसके पास लेटेस्ट इस तरह के न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं और बहुत ही शक्तिशाली तरह के हैं। तो अब आते हैं दूसरी बात पे कि ईरान कर क्या सकता है। वो इसका परीक्षण कर रहा है डेटरेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए। हाँ,
आप देखिएगा युद्ध के पहले भी, जब ये 40 दिनों का युद्ध हुआ था उसके पहले भी एक ऐसी खबर आई है कि ईरान ने एक परीक्षण किया था, और ये खबर आई थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उसने परीक्षण किया है, लेकिन बहुत कुछ बातें उसमें साफ नहीं उभर के सामने आई थी। हो सकता है ईरान जो है इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बनाने के बिल्कुल करीब आ गया हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है इन दिनों में उसने बना लिया हो। लेकिन बिना ट्रायल के ये कहना कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जो 14,000 किलोमीटर की बात हो रही है विवेक जी, उस समय भी 14,000 किलोमीटर ही कहा गया था कि 14,000 किलोमीटर का इसका रेंज है और ईरान के पास। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ये हो सकता है कि ईरानी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा भी हो? कुछ भी हो सकता है, जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। डेटरेंस के रूप में इसको यूज कर रहे हैं ना वो प्रोपेगेंडा करके। तो ये तो देखिए वो तो आलोक सर वो तो कहते हैं ना जंग में सब जायज है। महाभारत में जब अश्वत्थामा मारा गया तो ये थोड़ी पता था कि अश्वत्थामा भीष्मपितामह का बेटा मारा गया या वो हाथी का नाम था अश्वत्थामा जिसको मार गिराया गया था, लेकिन नुकसान तो हो गया। जी विवेक जी, देखिए हथियार होना और हथियार के इस्तेमाल करने में बहुत अंतर होता है। हाँ। आप देखिए अमेरिका के पास क्या क्या हथियार है, उसके पास मिनटमैन है, उसके पास हाइड्रोजन बम है, उसके पास तरह तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्या वो इस्तेमाल कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हथियार होना और उसका इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ। ईरान के पास भी अभी जो हो सकता है बहुत शक्तिशाली एक दो ऐसे मिसाइल होंगे जिसको उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ। तो इसलिए देखिए अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि युद्ध किस तरफ जा रहा है। क्या अमेरिका पूरा उसको एस्केलेट करने के मूड में है? क्या ईरान इसको एस्केलेट करने के मूड में है? तो मैं अभी भी मानता हूं विवेक जी कि अमेरिका इसको लार्जर एरियाज में एस्केलेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके जितने आक्रमण हैं वो सारे तटीय क्षेत्रों पे हैं। देखिए केशम आइलैंड में, सिरिक में, बंदर अब्बास और आसपास में वीक करना चाहते हैं ईरान को, इसलिए वो आइलैंड्स को बेसिकली वो हॉर्मुज में वीक करना चाह रहे हैं, इसलिए आइलैंड्स को निशाना बना रहे हैं। पॉइंट आपका ठीक है। मैं भारत बारी साहब के पास जा रहा हूं, एक बार वो समझ लूं कि यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वहां तक ऐसी कोई खबर पहुंची है यूएस तक? बारी साहब देखो, ईरान के पास 14,000 किलोमीटर की मिसाइल है या नहीं हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि ये प्रोपेगेंडा है। उसके पास देखो 2 महीने पहले उन्होंने बताया था कि डिएगो गार्सिया में जो अमेरिकन और ब्रिटिश बेस है उसके पर उसने मिसाइल डाल की थी, वो 4,000 किलोमीटर की थी, वो वहां भी नहीं पहुंची, समुद्र में ही पड़ गई। तो 4,000 किलोमीटर भी वो मिसाइल फायर नहीं कर सके। दूसरा, मिसाइल तो आपके पास है लेकिन उसके पर न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट करना पड़ता है और सक्सेसफुली टेस्ट करना पड़ता है। अभी तो उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड तो कहीं टेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो किया तो मालूम पड़ जाएगा सबको कि ये न्यूक्लियर वेपन उसके पास है। दूसरा प्रोपेगेंडा मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले जब सेनेटर लिंडसी ग्राहम के जो स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल थे, स्ट्रॉन्ग प्रो एंटी अमेरिकन थे, एंटी ईरान थे, ईरानियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि देखो हमने उसको मार गिराया। उन्होंने तो पिक्चर गैलरी दिखाई थी, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद नेतन्याहू, यूनाइटेड अरब अमीरेट के प्रेसिडेंट, फिर कतार के प्रेसिडेंट, सब लोगों का निशाना लगाया था। अब प्रोपेगेंडा में बोला कि देखो हमने कैसे सेनेटर लिंडसी ग्राहम को मार गिराया। अरे भाई, पोस्टमार्टम में तो मिला कि उनको एओर्टिक डायसेक्शन था, उससे वो मर गए। तो ईरान वाले कितना प्रोपेगेंडा अपनी प्रजा को उसके लिए कि अपनी प्रजा के लिए करते हैं या उसके पास कितनी क्षमता है। और ये भी देखे इसका परिणाम क्या आएगा। अमेरिका में ट्रंप का सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि ईरान जो बोलता है कि हाँ हम व्हाइट हाउस पर ये लगाएंगे, तो अमेरिकी प्रजा बोलेगी हाँ हाँ ठीक है, ये लोग चीटिंग करते हैं, बोलते हैं हम ना रहा तो धर्मगुरु ने बोला है कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, हम ये नहीं कर सकते। और देखो क्या कर रहा है, ऐसे भी ईरान चीटिंग तो कर रहा था, क्योंकि 60% उन्होंने जो किया एनरिचमेंट कैसे किया। तो अमेरिका में जो लोग ट्रंप का सपोर्ट नहीं देते हैं उसको ट्रंप का सपोर्ट मिलेगा कि हाँ ईरान इज ए डेंजरस कंट्री, उसको आगे मत आने दो, नहीं तो कभी यूरोप को कभी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईरान प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी इमरान खोगर साहब, आपको भी यही लगता है? देखिए विवेक भाई,
मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ कि जब आपकी लड़ाई दुनिया के दो सबसे बड़ी सुपर पावर से हो और आप उस लड़ाई में सरवाइव कर पा रहे हैं, तो आप ताकतवर ना हो लेकिन ताकतवर दिखने तो पड़ेगा। हम अगर बच्चों की भी छोटों की लड़ाई होती है तो उनके हाथों में लकड़ी होती है, उनके हाथों में स्टिक होती है, तो वो अपने आप को मजबूत तो दिखाते हैं। अब आपका कहना है कि ये जो 14,000 किलोमीटर वाली मिसाइल ईरान ने शो करी है, ये प्रोपेगेंडा है। हो सकता है सर प्रोपेगेंडा हो। जब हमारी लड़ाई इतने बड़े बड़े दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर दिग्गजों से, बिल्कुल, हाँ। तो हमें ये तो शो करना पड़ेगा कि हम आपसे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे आपसे। और प्रोपेगेंडा क्या अमेरिका नहीं करता? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कंट्री अगर कोई है वो तो अमेरिका है। जब ये झूठ बोलकर किसी देश को बर्बाद कर सकते हैं, ये झूठ बोलकर किसी देश का राष्ट्रपति उठा सकते हैं, तो क्या इस वॉर के दौरान हम कमजोर होने के बावजूद, 46 साल सैंक्शन झेलने के बावजूद, कमर्शियल सैंक्शन झेलने के बावजूद, इंडस्ट्री के सैंक्शन झेलने के बावजूद, ऑयल क्रूड ऑयल सैंक्शन झेलने के बावजूद भी कमजोर है, सरवाइव कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, और हम अपने आप को ताकतवर भी ना दिखाएं? और दूसरी बात, आपको अगर इतना ही लगता है कि इतना ईरान कमजोर है, आपने इतनी सारी स्ट्राइक पहले बार कर दी, नहीं, ताकतवर दिखाइए अपने आप को। लेकिन अगर ईरान ने जैसे डियागो गार्सिया पर मार दी, एक रास्ते में गिर गया, एक तो ऑलमोस्ट पहुंच गया था जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। कल को आपने 14,000 वाली भी बजा दी जैसे आपने 4,000 वाली बजाई थी, फिर क्या करेंगे? आप ताकतवर दिखाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो ब्रिटेन और यूएस के जॉइंट एयरबेस को ठोक दिया डियागो गार्सिया में जाकर, हालांकि वो मिसाइल ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते रह गया। देखिए विवेक भाई, बिल्कुल आपका सही कहना है, लेकिन हमें एज ए कंट्री, सैंक्शन्ड कंट्री, अगर इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ना है, सरवाइव करना है, और आपको क्या लग रहा है कि ये अगर मान के चलिए कि ये हमने नहीं बनाया, ईरान ने मान के चलिए नहीं बनाया है, तो क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है? इस अमेरिका ने इतने दुश्मन पूरी दुनिया में पाल रखे हैं, तो उनके जितने दुश्मन दोस्त हैं वो ईरान की दुश्मन है, वो ईरान के दोस्त होंगे। क्या वो उनको लड़ाई के लिए हथियार नहीं दे सकेंगे? क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे? अमेरिका का डोमिनेंस गल्फ से खत्म कराने के लिए कौन लोग चाहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, पूरी दुनिया जानती है। कुल मिलाकर ईरान अपनी जगह पर स्टेबल होकर लड़ेगा, जब तक अमेरिका चाहेगा तब तक लड़ेगा। अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंट्री मार दे, अमेरिका की ताकत नहीं है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाए। ये सिर्फ बाहर से बैठकर नहीं, अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी करेंगे फिर तो वर्ल्ड वॉर वाली थ्योरी है। सर ये थ्योरी शुरू अमेरिका ने की, हमने थोड़ी की। हम तो अपनी जगह बैठे हुए थे। भाई आप रशिया को ले आएंगे, आप चाइना को ले आएंगे, नॉर्थ कोरिया को ले आएंगे, आप मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को ले आएंगे साथ। ये तो पूरा का पूरा फ्रंट बन गया। उधर नेटो और अमेरिका रहेगा, टर्की को डिसाइड करना होगा, इराक सीरिया को डिसाइड करना होगा। विवेक भाई, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, सॉरी फॉर इंटरवेंशन। ये लोग 40 देश लेकर इराक पर टूट पड़ सकते हैं, ये 25 देश लेकर अफगानिस्तान पर टूट पड़ सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन नहीं आती है। और अगर हम ईरान के पीछे 2-3 देश खड़े हो गए तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बताना शुरू कर दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।